हमारे एक भक्त हैं, वो प्रश्न भेजते हैं। क्योंकि थोड़ा व्यवहार की बात है तो इसलिए हम नाम तो नहीं लेंगे उनका। पर वो कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे जीवन के भ्रम मिटाने के लिए मेरी मदद करने की जो आपने कृपा करी है, अब कुछ पूछना है व्यवहार का। और वो ये है कि मैं अपने व्यापार का एक हिस्सा अपने बड़े पुत्र को दे रहा हूं, और छोटा अगर व्यापार में आना चाहेगा तो मैं आधा उसको दे दूंगा। मैं मेरे नाम से कुछ भी नहीं रखूंगा, यहां तक कि पेन भी नहीं। क्या मुझे ऐसा कर देना चाहिए? मेरे भाई, क्यों करना तूने ये काम? मत कर। बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्थिति मत बनाओ कि आज पेन भी तुम्हारे नाम में नहीं है और कल यहाँ आश्रम तक आने के लिए तेरे पास न गाड़ी रह जाए, न साधन रह जाए, न पैसे रह जाए, और फिर तुम बैठ के रो कि हैं ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मतलब दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। तो वो ये है कि आप अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करिए, आप और आपकी पत्नी का एक, बाकी 2 पुत्र हैं तो इनको दे दीजिए। पर ये ना करिए, और मैं ये खास करके बोल रही हूँ सब पतियों के लिए, ये सब कुछ तुम्हें अपने लड़कों को क्यों देना होता है? तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं कुछ देते हो? वो नौकरानी आई है क्या? सारी जिंदगी तेरी रोटियां पकाए, कपड़े संभाले, घर संभाले, कपड़े धोए, बच्चे संभाले, बच्चों को ब्याए, और जब जायदाद देने की बारी आती तो लड़कों को दे देते। अच्छा, लड़कियों को भी नहीं देते आगे? क्यों? लड़की क्या अनाथ आश्रम से लाए थे कि तुम्हारी पत्नी मायके से लाई थी पहले से? अगर दूसरा विवाह है तो ला भी सकती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र दोनों का अधिकार होना चाहिए। 1 2, पत्नी का सबसे पहला होना चाहिए। पत्नी भले कहे नहीं, अच्छा ये ना बड़ा ड्रामा है, वो बोलेंगे सब कुछ हम तुम्हारा ही तो है, वो भी बेचारी खुश हो जाती है, सब कुछ मेरा ही तो है। अगर कहीं पतिदेव चल बसे और बहुओं ने तेवर दिखा दिए तो फिर वो सोचती रह जाएगी सब कुछ तो मेरा था, पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। ये स्थिति मैंने देखी है। हमें 35 साल हो गए भाई लोगों को देखते हुए, जो ड्रामे लोग करते हैं ना। इसलिए बाप बड़ा ना भैया। सबसे बड़ा रुपया। सच्ची बात तो यही है ना। मैं फिर से कहूं, आपके पुत्र बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, वेरी गुड, बट स्टिल बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाकी जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन आज आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो पिछला छोड़ दो ना। पिछले का बात ही क्यों करनी? ईश्वर कृपा से आप एक सत्संगी हैं, हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छे से साधन करते हैं, आश्रम के लिए बहुत सेवा भाव रखते हैं, तो बहुत अच्छा जा रहा है। लेट इट बी लाइक दैट। ये ना ही सोचिए कि पेन भी मेरे नाम नहीं होना चाहिए। अब तो ऐसे भी सब कुछ ईश्वर का ही है ना, तो हम ईश्वर के नहीं है। अच्छा, तभी स्कूल में ठीक से पढ़ ले होते ना तो राइटिंग ठीक होती है। ठीक से टीचर ने लिखाई नहीं चेक करी ना तो अब कुछ भी लिख देते। नहीं वो चलो ठीक है, पेन की पेन कार्ड, हम समझ गए बात को। नहीं, ये नहीं करिए, मेरे हिसाब से ये नहीं कर। अब तुमने भेद खोल दिए सबके बीच में कि तुम हो। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पत्नियों को, अपनी स्त्री को आदर देना, ये एक हर पुरुष का जिम्मेदारी भी है, स्वभाव भी है और जरूरत भी है। अपनी माँ को सबसे पहले, माता पिता को सबसे पहले आदर मान सत्कार सेवा सब कुछ। पर जिसके साथ आप जीवन जी रहे हैं वो उस स्त्री को दोयम दर्जा नहीं देना चाहिए।
नंबर 2 कैटेगरी नहीं उसकी होनी चाहिए। आपकी अर्धांगिनी होती है, तो अर्धांगिनी के हिस्से में एवरीथिंग शुड बी लाइक हाफ, आधा उसी का है। आगे मतलब देना, क्या करना क्या नहीं करना, वो दोनों का निर्णय एक साथ होना चाहिए, एक साथ निर्णय होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। बाकी सब कुछ ईश्वर का है तो हम भी ईश्वर के हैं, है ना। तो जब हम भी ईश्वर के हैं, ये भावना हमारे अंदर रहे, तो भले फिर कागज में वो सब कुछ तुम्हारे नाम रहे, तो तुम्हारा नाम भी तो ईश्वर का ही है ना। जब तुम ईश्वर के हो गए तो तुम्हारा नाम किसका। देखिए, इट वर्क्स वेरी गुड फॉर मी, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा चलता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इस आश्रम का पेन भी मेरे नाम नहीं, वो बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि 96 में ट्रस्ट बना दिया और 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी कर दी हमने कि तुम देखो कैसे करना है, कैसे बनाना, क्या करना है। गाइडेंस तो ठीक है हम दे रहे हैं, पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छा रहता है। पर आश्रम के नाते, मंदिर है इस नाते ये संभव था, लेकिन एक गृहस्थ के लिए ये आवश्यक है कि पेपर वर्क थोड़ा सही रखना चाहिए, तो अपने नाम जरूर रखिए। फिर कह दूं, बहुत अच्छी बेटियां, बहुत अच्छे बेटे, कौन कब बिगड़ जाए ये भी तो पता नहीं है ना। एक अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मजेदार बात है। एक हमारे शिष्य अभी नहीं रहे, तो उनके 2 बेटे थे। एक दिन मुझे आके कहते हैं कि मैंने ना विल बना दी है, तो मैंने ना विल में 20% आपका रखा है, जो भी कुछ मेरा ना उसका 20%। मैंने कहा मतलब तुमने क्यों रखा है 20%? क्यों? तो कहे मेरी वहां दुकान है, मेरा यहाँ ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैंने कहा वो सब ठीक है, पर मैं उस 20% को वसूल कैसे करूंगी, पहले तो ये बता मेरे को। एक तो तेरे मरने की इंतजार को, और दूसरे तेरे दोनों बेटे, अब हम उनसे क्या बोलें कि 20% हमें दो, तुम्हारे बाप पिताजी ने ये चिट्ठी लिख के विल बना के मुझे दे दी। मैंने कहा ऐसे मत करो। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने तो रख लिया। अच्छा, 4 महीने बाद फिर मुझे कहते, वो गुरु माँ बड़ा लड़का तो मेरे से बड़ी लड़ाई कर रहा है, तो मैंने ना उसका हिस्सा काट के मैं नई विल बनाई है, अब 30% आपका। फिर एक बार फिर दोबारा फिर वो लड़ाई एक और हो गई, फिर लड़ाई हुई, हमारा 40% हो गया, है ना। हाँ, अच्छा, और फिर कुछ समय बाद वो थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ी, तो बेटे अच्छे हो गए, सेवा कर रहे थे, तो फिर नई विल बन गई, मेरा फिर 20% हो गया। हाँ, फिर एक बार वो अपने बेटे के साथ ही यहाँ पर आए, तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा एक काम करिए, ये जो आप कागजों में हमारा नाम लिख के बैठे हो ना, कृपया उसको हटा दीजिए। आपके पुत्र के लिए आपने जो करना है वो कर लो। मतलब अब ये कोई बात हुई? 20 है, अब 40 है, अब फिर 20 हो गया है ना, अब ये हो रहा है। जिसने जो देना है वो जीते जी अपने हाथ दे दे। अब विल में आपका इतना मैंने लिख दिया है, मैं भी अच्छा जी कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बनती है ना। तो अपने हाथ से अपनी जिम्मेदारियों को उठाना, गृहस्थ की जैसे एक जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। इसलिए आप अपने पत्नी का रखिए, बाकी जो करना है करिए, जैसे अच्छा लगे करिए। अब इसमें भी हमसे राय मांगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। हम एक बार भुगत चुके हैं ना, 20-40 20-40।